नाम और आयु, नाम, गोत्र, फिर ज्ञानावर, दर्शनावर, अंतराय. तीन झाल्यानंतर मग नाम गोत्र. आयु कर्म को सबसे कम मिलता है, फिर नाम गोत्र को विशेषाधिक मिलता है. त्याच्यामध्ये 2 वेळा झालं, 19 मिनिट झाले. नाम गोत्र 2 वेळा आले. ज्ञानावधी, दर्शनावधी, अंतराय, 3 कर्मों का द्रव्य परस्पर समान होकर अच्छा नाम गोत्र से विशेष है. ठीक है. उत्तर प्रकृति प्रक्रम का चल रहा है, तो उसमें उत्कृष्ट और जघन्य दो भेद थे. मतलब उत्कृष्ट द्रव्य मतलब सबसे जो ज्यादा द्रव्य जिसको मिलता है उसकी अपेक्षा से एक अल्पभूत बताएंगे, और सबसे कम जघन्य द्रव्य जहाँ मिलता है उसका अल्पभूत बताएंगे. तो वहाँ उत्कृष्ट उत्तर प्रकृति प्रक्रम, तो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट प्रदेश बंधन कहाँ पर होता है उसकी अपेक्षा से उन सब प्रकृतियों का अल्पभूत बताएंगे. ये तो एक समय में जितना एक समय प्रबंध का जो द्रव्य है उसका बंटवारा है कि कैसे है? ऐसा एक समय प्रबंध में ही क्रम से लेना चाहिए ऐसा नहीं. जहाँ जहाँ उसको उत्कृष्ट द्रव्य मिलता है उसको उसकी अपेक्षा से अल्पभूत बताते हैं. अभी सब क्लियर होगा, थोड़ा सा देखेंगे तो समझ में आएगा. हाँ, समय प्रबंध में भी महिमा द्रव्यों का समय प्रबंध में हाँ उत्कृष्ट योग से समय प्रबंध का बंद करना. हाँ बस तो ज्यादा द्रव्य है. अब उसमें जो बंटवारा करना है उत्तर प्रकृतियों वही कैसे आएगा. लेकिन एक ही समय प्रबंध का ऐसा बंटवारा ऐसा नहीं समझना. अलग अलग समय में भी अलग अलग तरीके से लेंगे. सब अभी बताएंगे. संजोलन आदि का में गुण स्थान का लेंगे, बाकी हास्य आदि का समय दृष्टि में लेंगे. जैसे कृष्ण स्वामी जो बताया उसकी अपेक्षा से लेंगे. एक ही समय प्रबंध का बंटवारा नहीं है ये बात. मतलब अनेक समय प्रबंध में गंगा हुआ एक समय प्रबंध का ही, लेकिन उत्कृष्ट योग एक ही समय में सबका उत्कृष्ट नहीं मिलेगा. अभी मैंने उत्कृष्ट समय प्रबंध को बांधा तो उसी समय सबका उत्कृष्ट नहीं होगा. किसी का कभी अलग अलग. उसके लिए अल्प प्रकृतियों का बंधन ये भी कारण है ना बनने का. तो अभी सब समझ में आएगा. एक बार अपन देखेंगे सब पूरा. ओम होने का द्रव्य का बंटवारा कैसे होता है, उसमें सर्वघाती और देशघाती. सर्वघाती द्रव्य ऐसे बंटवारा होता है. देशघाती द्रव्य केवल देशघाती प्रकृति को ही मिलता है. तो संज्वलन कषाय और मनोकषाय को ही मिला. संज्वलन का आधार है और मनोकषाय का आधार है. आधा से अधिक और आधा कुछ कम आधार है. और सर्वघाती द्रव्य जो है वो एक केवल आनंद भाव है, तो बहुत कम मिलता है सर्वघाती द्रव्य. और उसमें बंटवारे कितने हैं? 17 है. यहाँ दिखते हैं 17. ऐसे वो 5 मनोकषाय का भी संज्वलन कषाय में गर्भित है. तो यहाँ अपने का ये सब देखा था. और उसको जो मोहनीय है उसको जो मतलब ये जो संदृष्टि की थी समय प्रबंध की संदृष्टि है. ये स असंख्या या इसको सबक्तिस ऐसा भी लिखते हैं. उत्कृष्ट समय प्रबंध, ये स मतलब समय प्रबंध, 32 मतलब उत्कृष्ट के लिए गुणकार है. और एक एक कर्मों को देने के लिए 7 का भाग दिया, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्य तभी बनेगा जब 7 कर्मों का बंटवारा होगा. 8 कर्मों में होगा तो द्रव्य कम मिलेगा. और एक सर्वघाती का द्रव्य देने के लिए क्या किया था? आनंद का भाग दिया. तो ये सर्वघाती द्रव्य. अब एक एक को देने के लिए क्या करेंगे? 17 का भाग करेंगे. सामान्य रूप से जब देखेंगे कम ज्यादा है थोड़ा थोड़ा, सबसे ज्यादा मिथ्या कमी है, फिर उससे कम आनंदावर्गी लोभ माया क्रोध मान है. संज्वलन लोभ माया क्रोध मान, प्रत्याख्यान लोभ माया क्रोध मान, और फिर अप्रत्याख्यान लोभ माया क्रोध मान. ऐसा क्रम है. तो यहाँ पर अभी जो प्रत्याख्यान का क्रम है उसका कुछ कारण है क्या? कारण है कि मुझे मैंने को निकाल के देखना था कि हुआ है. अभी तक टाइम नहीं पता है. मतलब प्रत्याख्यान जो महावृत्तों का घात करते हैं इसलिए वो महाप्रकृति तो उसको जाते हैं. और ये संज्वलन कषाय जो है ताकत 4 का घात करते हैं, इसलिए वो उससे भी नहीं. जैसे प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में आगे पीछे किया है, वही प्रत्याख्यान से महावृत्त का था. और प्रत्याख्यान तो देश से लेकर था इसलिए उसको कम मिलेगा. नहीं, प्रश्न होता है अभी
जो अभी आपने जो एक समय प्रवर्तन में द्रव्य मिला उसको आपने 7 से भाग दे दिया तो वह समान रूप हो गए। तो क्या सातों कर्मों में समान रूप से भाग होता है कहीं ना दिख रहता है? तो वो बताया ना पहले मूल प्रकृति में जो है वो हाँ, बताया है सामान्य रूप से सात अच्छा जनरली वो कम ज्यादा है ना हाँ, को कम है हाँ, ज्ञानावनादि को ज्यादा हाँ, है इससे होने को ज्यादा है हाँ, इससे वेदनी को ज्यादा है हाँ, लेकिन यहाँ पर सामान्य रूप से सात भाग है। मतलब उसमें से जो मूल को विशेष आदि का एक गुना नहीं है विशेष आदि का है प्रमाण। इसलिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब नीला दिख है अभी अपने को केवल ये देखना है कि आपके आगे जो प्रकृति में क्रम दिया है वो कैसे क्रम आता है वो सब थोड़ा थोड़ा ये देखने से समझ ये अभी डिटेल लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको संक्षेप में लेना है खाली कैसे किसको बंटवारा मिलता है उसकी अपेक्षा से। तो यहाँ संज्वलन फिर जब अपन मोहनी का खाली देखेंगे आपको तो अप्रत्यय मान से लेकर के ऐसा इधर से आगे का देखेंगे लेकिन संज्वलन का क्रम नहीं आएगा क्योंकि संज्वलन का एक सर्वघाती और एक देशघाती दोनों मिल जाएगा तो संज्वलन का बहुत ज्यादा हो जाएगा ना द्रव्य क्योंकि देशघाती द्रव्य तो अनंत भूभाग है और ये अनंत भूभाग और ये संज्वलन को मिला हुआ जो है वो दोनों मिला करके सब मोहनी में संज्वलन का द्रव्य ज्यादा और लोकशय का संज्वलन से कम होगा तो सबसे ज्यादा संज्वलन लोक में आएगा सबसे मोहनीय में फिर माया मान सब ऐसे क्रोध और मान ऐसा है मतलब मान में कम उससे क्रोध में ज्यादा उससे माया में ज्यादा संज्वलन लोक में सबसे ज्यादा है। अभी वो क्रम इसलिए जल्दी समझ में आएगा आपको। और ज्ञानावरण में कैसा कहा था उसमें भी देशघाती और सर्वघाती दो भेद होते हैं। देशघाती द्रव्य केवल 4 ज्ञानावरण को मिलता है और सर्वघाती द्रव्य 5 ज्ञानावरण। तो केवल ज्ञानावरण को क्या होगा सबसे कम मिलेगा उसको कितना मिलेगा अनंत भागी और बाकी मध्य ज्ञानावरण आदि का जो है वो मन परिज्ञान से लेकर के मध्य ज्ञानावरण तक आदि का दिखा। तो केवल ज्ञानावरण का तो केवल ज्ञानावरण से अन्य सभी का अनंत गुना होगा क्योंकि केवल ज्ञानावरण को केवल अनंत में भाग में से 5वां भाग मिला है और यहाँ मध्य ज्ञानावरण आदि को अनंतवां भाग भी मिला है और अनंत भाग भी मिला इसलिए अनंत गुना हो जाएगा ये अनंत भाग और अनंत तो भी वो बीच में सब आएगा ना वो सब भाव भाषण होंगे आपको अनंत गुना क्यों कहा संख्यात गुना क्यों कहा विशेषण क्यों कहा। अब दर्शनावरण का देखना है तो दर्शनावरण का भी बंटवारा ज्ञानावरण के समान है उसमें भी 2 द्रव्य होंगे एक देशघाती और सर्वघाती और सर्वघाती का बंटवारा कितनी प्रकृतियों में होगा सर्वघाती प्रकृति कितने दर्शनावरण में 6 है ना तो 6 को सर्वघाती द्रव्य मिलेगा और 3 जो है उसको सर्वघाती भी मिलेगा और देशघाती भी मिलेगा क्योंकि 3 प्रकृति चक्षु अचक्षु और अविदर्शन उसमें देशघाती भी मिलता है सर्वघाती भी मिलता है। तो देशघाती का बंटवारा मतलब ये बहुभाग है यहाँ पर भी ऐसा आएगा समय प्रबद्ध 32 ले लो तो चलेगा 7वां भाग और देशघाती और सर्वघाती करने के लिए क्या किया अनंत ये अनंत बहुभाग और ये सर्वघाती अनंतवां भाग आएगा। अब इसमें ये सर्वघाती द्रव्य किसमें आएगा 9 में आएगा और देशघाती द्रव्य जो है कितनी में आएगा 3 में आएगा यहाँ 3 में आएगा तो एक को इतना मिला मतलब यहाँ पर केवल दर्शनावरण जो है उसका क्रम कैसे यहाँ देने में देशघाती का द्रव्य देंगे तो चक्षु को सबसे ज्यादा मिलेगा फिर अचक्षु दर्शनावरण फिर अवधि दर्शनावरण को कम मिलेगा और जो सर्वघाती द्रव्य देंगे तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा ध्यान वृत्ति को फिर निद्रा फिर प्रचला फिर निद्रा फिर प्रचला फिर चक्षु केवल अचक्षु नहीं ये सर्वघाती है चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन सर्वघाती द्रव्य दोनों
ऐसा क्रम अनुभाग भी इसी क्रम से है और द्रव्य भी इसी क्रम से है। इसमें आएगा भी, इसमें आपको तुम्हें आएगा। फिर दर्शनावर अंतराय, गोत्र का तो बंटवारा नहीं है, पूरा का पूरा एक कोई मिलेगा, चतुर्थ को या नीच को। और आयु में भी बंटवारा नहीं, आयु को जो एक ही आयु बनती है एक समय में, इसलिए जो आयु द्रव्य को मिला है उसको पूरा एक आयु को मिलेगा। और अंतराय वेदने में भी ऐसा है, एक ही साता वेदने को मिलेगा या असाता वेदने को मिलेगा। और नाम का नहीं, नाम अंतराय का पहले निपटा लेते हैं, छोटे उसको अंतराय जो है वो विदेश का, उसी की पांचों देश खाते हैं। तो उसमें जो दो द्रव्य करेंगे, देश खाते द्रव्य, सर्वघाती द्रव्य, तो उसमें दोनों को पांचों को मिलेगा, देश खाते द्रव्य भी और सर्वघाती द्रव्य भी। तो उसमें देने का क्रम क्या है? पहले दान को ज्यादा मिलेगा, मतलब दान को कम मिलता है सबसे, वीर्य को ज्यादा, उपभोग, भोग, लाभ और दान अंतराय। तो सबसे कम किसको मिला? दानांतराय। और लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय को विशेषाधिक मिलेगा। सब बंटवारा करने का बहुभाग है, समभाग, बहुभाग के समान भाग करना और एक भाग रहा उसका बहुभाग ज्यादा वाले को देना, फिर एक भाग जो रहेगा उसका बहुभाग दूसरे वाले को देना। इस प्रकार बंटवारा है। अपने को खाली क्रम देखना है, यहाँ पर सब बंटवारे का अंकगणित सब किया है कर्मकांड में, आप वहां से देख सकते हैं। अब आगे नाम कर्म का बंटवारा कैसे होता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये ध्यान में रखो, आपकी कॉपी में थोड़ा सा सबसे बड़ा परिवार है। तो एक समय में जितनी प्रकृतियां बनती है उतने में उसका बंटवारा होगा। तो नाम कर्म का जो अपने हिस्से में आया हुआ है द्रव्य, तो कितने में बंटवारा होता है? तो नाम कर्म के बंध स्थान याद करो, कितने का है? पहला बंध स्थान 23, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, 8 बंध स्थान है ना। जब एक केंद्रीय अपर्याप्त संबंधी बंध करता है कोई जीव, तब एक साथ 93 में से कितनी प्रकृतियां बनती है? 23 सूक्ष्म या पादरभूत एक केंद्रीय अपर्याप्त का बंध जो भी जीव करेगा वो एक साथ 23 प्रकृतियों को बांधता है। लेकिन यहाँ पर बंटवारा करते समय ये पहले एक बार थोड़ा सा डिवीजन करते इसके। 23 का बंध स्थान कौन सा है? एक केंद्रीय अपर्याप्त। 25 का जो है किसका है? एक केंद्रीय पर्याप्त संबंधी। और द्विन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य अपर्याप्त संबंधी। त्रस अपर्याप्त का बंध यदि कोई जीव करता है उस समय कितनी प्रकृतियां बनती है? 25। 23 में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? गति मतलब निरंज गति, केंद्रीय जाति, शरीर, औदारिक, तेजस, कार्बन, ये 3 शरीर। फिर संस्थान, मुंडक संस्थान, संवनन होता नहीं है, एक केंद्रीय को संवनन नहीं होता, इसलिए संवनन का बंध नहीं होगा। अंगोपांग भी नहीं होता है, तो अंगोपांग का भी बंध नहीं होगा। तो बाकी के सब वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अंग, लघु, उपकार, परगात और उच्छ्वास का बंध नहीं होगा। क्योंकि परगात और उच्छ्वास किसके साथ बनते हैं? पर्याप्त के साथ, अपर्याप्त के साथ नहीं बनते। विहाय गति का भी नहीं होगा, लेकिन को विहाय गति नाम का उदय नहीं होता। तो उस पर्याय में जिन प्रकृतियों का उदय होता है उन्हीं प्रकृतियों का बंध उसके साथ में होगा, एक केंद्र के साथ। बाकी सब सूक्ष्म या स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, प्रत्येक का भी हो सकता है। साधारण प्रत्येक, अपर्याप्त के साथ सभी आएंगे ना। दुर्भग, दुस्वर तो होता ही नहीं। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अशेष,
मत उसमें जाके डालना और उसमें संवनन और अंगोपांग पड़ेगा, क्योंकि त्रसव वही अंगोपांग और संवनन होता है। 26 फिर 25 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 26 का बंध एक केंद्रीय संबंधी ही है, एक केंद्रीय पर्याप्त आत्म या उद्योत। फिर 28 के बंध स्थान में देवगति या नरगति का कोई जो बंध करता है तो एक साथ कितनी बनती है? 28 बनती है। तो अब इसमें जो है केंद्र से ज्यादा क्या बढ़ जाएगा? इसमें समुच्चय बढ़ जाएगा। तो प्रकृतियां तो बदलेंगी और उसमें अंगोपांग एक है और स्वर पड़ेगा, अंगोपांग और स्वर वो सब करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ जोड़ने पड़ेंगे। 26 में से 25 आतप निकालो। 25 में कर सकते हैं। 25 में एक कम करेंगे, हाँ सहनन कम करके 24 में 4 जोड़ेंगे, 28 में जोड़ेंगे। देवगति और नरगति में संवनन होता नहीं, तो 25 में संवनन है, तो संवनन कम करो और उसमें परघात, श्वास, व्यायोगति, स्वर को मिला के 28 हो जाता है। ये सब अब समझना, अभी इसका ज्यादा अपने को डिटेल नहीं लेना है। 29 में जो है वो देवगति और नरगति संबंधी बंध है, देव और नर। और 29 का बंध त्रस पर्याप्त के साथ। ये जो 25 में सब आए त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय पर्याप्त आई है, वही यहाँ पर पर्याप्त लेना। ये 5 स्थान मनुष्य भी यहाँ द्विंद्रिय से लेकर के मनुष्य तक पर्याप्त सब आएंगे। और देवगति तीर्थ तक, देव तीर्थ का बंध, जो तीर्थंकर का प्रकृति का बंध कर रहा है वो जो देवगति का बंध करेगा तो 29 का बंध करता है। और 30 में ये भी 4 लेना, इसमें उद्योत जोड़ना, द्विंद्रिय पर्याप्त उद्योत। और देव जो है मनुष्य तीर्थ का बंध करेंगे, वो तो सब आ गया। और देव आहार अभी बाकी सब डिटेल नहीं देखना है, लोगों को बहुत संक्षेप में देखना है, इसलिए अभी ज्यादा नहीं। फिर यहाँ देव तीर्थंकर आहार, ये सब क्यों देख रहे हैं आपको समझ में आएगा। और एक केवल ईश्वर तीर्थ की है। तो नाम कर्म का कितने प्रकार से बंध हो सकता है, किसी को कौन सा। अब इसमें बंटवारा जब करते हैं तो 23 का बंध होगा तो उसमें 21 बंटवारे होंगे, क्योंकि वहाँ जो पिंड प्रकृतियां हैं उसमें शरीर जो है उसमें 3 शरीरों का बंध एक साथ होता है, औदारी, तेजस और कारण। तो 3 को मिला करके एक ही मिलेगा। 5 भाई हैं, भले एक भाई को 4 लड़की है तभी उसको 5वां हिस्सा ही मिलेगा, उसमें से एक हिस्से में 4 बंटवारे होंगे। ऐसे यहाँ 21 को बंटवारा होगा, फिर उसमें जो शरीर को मिलेगा उसके 3 बंटवारे होंगे, क्योंकि उसके वो 3 परिवार हैं, 3 बच्चे हैं। तो इस प्रकार 23 में कितने बंटवारे होंगे? 21। 25 में कितने होंगे? 23। 2 कम, शरीर 3 शरीर को एक ही देगा। 26 में भी 24 होंगे। 28 में 26 में वैक्य आएगा, वैक्य तेजस का आएगा। 19 में 27। अब 30 में जो है एक द्विंद्रिय से लेकर के पर्याप्त से लेकर के यहाँ तक के तो कितने होंगे? मनुष्य तीर्थ तक 28 होगा, लेकिन देव आहार तीर्थ जो है उसमें 27 में भाग होंगे, क्योंकि देव आहार तीर्थ में 4 शरीर है वहाँ पर। आहारक शरीर, वैक्रिक शरीर, तेजस और कारण, वैक्रिक शरीर के 4 एक साथ 4 शरीरों का बंध हो रहा है। तो वह कितने से होंगे? इसकी अपेक्षा से केवल 27। और 29 में भी वैक्रिक भी आएगा और औदारिक भी आएगा ना। कहाँ पर? 29 के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पचेंद्रीय पर्याप्त भी आता है और दीर्घ भी आता है, तो 2 शरीर और कम होंगे ना, तो इसमें 26 का बैठेगा।
नहीं वो अलग अलग है। एक एक देखो ना, यहाँ पर इंद्रिय आदि का बंध जब होता है तब अवधारी तेजस कारण होता है। देव युक्त होता है तब वैक्रिक तेजस कारण होता है। और देव आहार युक्त का बंध होगा तब 4 शरीर बंधेंगे, आहार वैक्रिक तेजस और कारण। इसके भी 3 कम करना, यहाँ पर भी देव आहार देव थे तो 4 शरीरों का बंध होता है। तो 31 में से 3 कम करेंगे तो कितने हिस्से होंगे? 28। रेशु के में तो कुछ हिस्सा नहीं। अब यहाँ पर क्रम क्या होगा? तो सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? लास्ट वाले को। लास्ट वाला कौन है? निर्माण। यहाँ पर कौला में निर्माण को सबसे ज्यादा मिलेगा, फिर उससे कम ऐश कीर्ति को या ऐश कीर्ति को, वो जो युगल में से कोई बंधेगा वो। ऐसे 10 युगल में पीछे पीछे आओ, गति को सबसे कम मिलेगा, सबसे कम गति को मिलेगा। और शरीर को मतलब सब क्रम से मिलेगा, लेकिन एक एक शरीर को मिलेगा वो सबसे कम मिलेगा, क्योंकि उसमें जो एक हिस्से में 3 विभाग हो जाएंगे ना। अभी सब ये बताने का तात्पर्य समझ में आएगा आपको। तो अभी जो प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं वो अभी जल्दी समझ में आएगा। जिथं तीर्थांकर प्रकृतीचा बंध तिथं त्याला जास्त मिळणार ना. ज्या ज्या हाँ, तीर्थंकर प्रकृति जहाँ बंधती है वहाँ पर तीर्थंकर को ज्यादा मिलेगा, फिर निर्माण को, फिर आदिशक्ति को, सभी दल से। अब यहाँ जो अद्भुत बता रहे हैं ब्रह्म अधिकार में, तो उसको अपन कम ज्यादा कैसे है वो समझ एक बार पढ़ते पूरा, फिर उसको मैं बोर्ड पर दिखा। तो यहाँ जो पहले अपन देखेंगे प्रकृति, उनको सामान्य रूप से ये समय प्रबद्ध 32 का भाग दिया और एक को कितना है? 17वां। अप्रत्याख्यान मान से लेकर के मिथ्यात्व तक ये जो अभी अल्पभूत्व देखा, तो सबका सामान्य रूप से ये है, विशेष अधिक इसी में है। अब केवल दर्शनावर्त कितना है? समय प्रबद्ध 32, उसको 60 का भाग दिया, अनंत का भाग दिया, कितने में बंटवारा हुआ था? 9 में। तो उसको कितना मिला? 9वां। अब यहाँ मतलब ये किसको मिला? कितना? केवल दर्शनावर्त, और बाकी के भी मिला है, लेकिन उसमें देश काती भी मिला है। अभी वो आएगा क्रम देखा था ना कौन? स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, फिर चक्षु चक्षु अवधि, चक्षु चक्षु अवधि को निकालना है, क्योंकि वो सर्वघाती नहीं है। उसको अनंतवा भाग भी मिला है और अनंत भोग भाग भी मिला है, इसलिए उसका बहुत ज्यादा होता है। तो केवल दर्शनावर्त के बाद किसका नंबर आएगा? प्रचला, क्योंकि 5 निद्रा को भी केवल सर्वघाती द्रव्य ही मिलता है, क्योंकि वो सर्वघाती प्रकृति है। इसलिए यहाँ पर ये कौन है? केवल दर्शनावर्त। हाँ, ये 9वां भाग है ना, ये 17वां भाग है। यहाँ पर ये 17 प्रकृति में बंटवारा हुआ है, ये 9 में बंटवारा हुआ है ना। तो विशेष आदि की मिलता है ना, विशेष आदि की तो मिलता है। तो इसलिए इसके कारण वो दर्शनावर्त को कम मिलता है, मोहनी को ज्यादा मिलता है, लेकिन मोहनी में बंटवारा ज्यादा है, इसलिए दर्शनावर्त में कम है, और इसलिए इसको ज्यादा है केवल दर्शनावर्त। फिर इसके बाद 5 निद्रा लेना क्रम से, उल्टे क्रम से। प्रचला को सबसे केवल दर्शनावर्त से आगे, प्रचला के बाद निद्रा, निद्रा के बाद प्रचला प्रचला, ज्यादा ज्यादा लेना, निद्रा निद्रा और स्त्यान वृद्धि। इसको इसको भी आप दीदी केवल दर्शनावर्त की एक प्रकृति में ज्यादा द्रव्य है, मोहिनी की एक प्रकृति से। हाँ,
सर्वघाती की अपेक्षा देशघाती की अपेक्षा नहीं। फिर अब इसके बाद कौन आएगा? केवल ज्ञानावर। केवल दर्शनावर 5 निद्रा होने के बाद केवल ज्ञानावर है ना, तो केवल ज्ञानावर को उसके अनुभूति से भी ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना है? समय प्रबद्ध क। जिनके पास काफिया हो तो ये लिखो, क्योंकि अभी नोट्स नहीं है आपके पास में, आपको स्वयं को मेहनत करना है थोड़ी। तो यहाँ पर 5 को मिलता है, सर्वघाती द्रव्य 5 को मिलता है, तो इससे ये अधिक हो गए ना, ये 9वां भाग और 5वां भाग, तो इससे अधिक हो गया। मिला तो सबको केवल दक्षिणा और ज्ञान समान है। तो यहाँ तक ये सर्वघाती प्रकृतियां हो गई। ये सब आनंदवा भाग, एक समय प्रबंध का आनंदमय भाग में ये बंटवारे थे। अब इसकी बात कौन है? आरक शरीर है, आरक शरीर। तो उसमें कितना गुना बताया? अनंत गुना। यहाँ तक ये सब क्या है? एक समय प्रबंध के आनंदमय भाग में बंटवारे हुए। अब यहाँ से आगे जो है वो सर्वघाती प्रकृति कोई नहीं आएगी, वो अनंतवा भाग नहीं आएगी। तो नाम और गोत्र उसमें देशघाती सर्वघाती नहीं है, तो पूरा का पूरा जो समय प्रबंध का 7वां भाग मिला है उसी में बंटवारे होंगे। तो इसका कितना है हमारे शरीर का? समय प्रबंध, ये सब उत्कृष्ट समय प्रबंध लेना 60, और यहाँ अनंत का भाग नहीं लेना। तो कितने का भाग आएगा यहाँ पर? 27। आहारक शरीर का जब बंध होता है तब कितनी प्रकृतियों का बंटवारा बताया था अभी? सबसे कम ज्यादातर कब मिलेगा? 30 का बंध होता है तो देव आहारक युक्त 30 का बंध है ना, अभी जो लिखा था उसमें देव आहारक युक्त 30 का जो प्रकृति बंध स्थान है उसमें आहारक, वैक्रियक, तेजस और कारण 4 को बंटवारा है। तो उस समय आहारक शरीर को ज्यादा, 31 के समय थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि वो बंटवारा ज्यादा है इसमें। तो 27 बंटवारे होंगे, 30 में 3 कम करना है सका ना, 27 बंटवारे होंगे। तो 27 का भाग और एक शरीर को कितना आएगा? 4था भाग। 27वां भाग पूरे शरीर को मिलेगा, सभी शरीरों को मिला करके, फिर एक शरीर को मिलेगा वह एक मिनट इस विषय को रिपीट करो। हाँ, यहाँ से आपको दिखता है आहारक शरीर है। आहारक शरीर का जो बंध स्थान है वो कितना है? 30 और 31 का है, 2 है। तो 30 के बंध स्थान में आहारक शरीर का उत्कृष्ट बंध होगा, क्योंकि जितने आप प्रकृतियां कम होती है उतना ज्यादा है। तो आहारक शरीर का बंध करते समय 27 बंटवारे होंगे, नाम कर लो। अच्छा, समान रूप से करते, समान रूप से। हाँ, समान रूप से। अब 27 में 4 कर, 27वां भाग जो शरीर को मिला है, एक भाग बचेगा, एक भाग मिला है शरीर को, उसमें 4 भाग से होंगे, आहारक, वैक्रियक और तेजस और कारण। और उसमें 4 में भी बंटवारा होते समय कार्बन को सबसे ज्यादा मिलता है, उससे तेजस को कम, उससे वैक्रियक को कम, उससे आहारक को कम, सबसे कम आहारक को मिलता है। इसलिए आहारक शरीर का यहाँ पर आया। और इसकी अपेक्षा ये देखेंगे तो ये अनंत का भाग इसमें नहीं है, विशेष है। इसलिए इससे ये द्रव्य कितना हो गया? अनंत गुना हो गया आहारक शरीर से, इसमें नहीं, केवल ज्ञानावरण से आहारक शरीर में अनंत गुना हो गया, क्योंकि अनंत का भाग नहीं है। हाँ, सावा तक का सारा, इसमें सर्वघाती देशघाती बंटवारा नहीं है ना, यहाँ तक ये सर्वघाती का बंटवारा था, केवल सर्वघाती का द्रव्य था, इसलिए अनंत का भाग आया था। यहाँ पर अनंत का भाग नहीं, इसलिए आहारक शरीर का द्रव्य अनंत गुना। वो आहारक शरीर से वैक्रियक शरीर, उसका क्या हो जाएगा? कुछ अधिक होगा ना। तो वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट बंध कब होगा? 28 का बंध होते समय, 30 के बंटवारे के समय नहीं। इसलिए मैंने कहा कि एक समय प्रबंध में सब बंटवारा नहीं है। वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट कब होगा? 28 का बंध होते समय वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट बंध होगा। तो इसलिए आहारक से ये ज्यादा आएगा, तो कितना आएगा ये? समय प्रबंध 32, 28 का जब बंद होता है तो 26 बंटवारे होते हैं, और एक को मिलेगा तीसरा भाग, और एक को मिला हुआ तीसरा भाग, इसलिए इससे ज्यादा है।
क्योंकि यहाँ 4 का भाग आया, यहाँ 27 और 27 जो कितना होगा 108 होता है, और 26 किया 78, तो इसलिए इससे ये विशेष आदित्य हो गई। 3 शरीर बनले जातात ना, वैग्रे तेजस आणि कार्म। ये 30 का बंध स्थान है और ये 28 का बंध स्थान है। दीदी 31 में भी तो ज्यादा है, 3 कलर की है ना। 31 में बंटवारे 28 हो जाएंगे ना, और 30 का बंद होगा तो 27 बंटवारे होंगे। हाँ, इसलिए प्रकृति से आगे बढ़ जाएगा तो द्रव्य बढ़ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ 4 शरीर में से 3 शरीर हो तो द्रव्य वापस बढ़ गया। बराबर। बस इस अब उसके बाद कारण आता है, जैसा कारण औदारिक शरीर आएगा। जैसे जैसे भांडार लाल होत जाईल तसं द्रव्य वाढत जाईल। अब ये वैग्रिक शरीर, अब वैग्रिक शरीर से आगे किसका होगा? औदारिक शरीर। औदारिक का उत्कृष्ट द्रव्य कब होगा? 23 का बंध होता है। 23 के बंध के साथ औदारिक शरीर है ना, तो कम प्रकृति 23 में है, तो 21 आएगा ना वहां पर। समय प्रबंध 32 60 21 का बंटवारा होगा, और एक औदारिक शरीर को तीसरा भाग आएगा। और इतना ही कुछ अधिक करेंगे तेजस को, कुछ अधिक करेंगे तो कार्बन। तेजस और कार्बन को भी 23 का जब बंटवारा होता है तभी अधिक मिलेगा। मतलब यहाँ पर उत्कृष्ट योग से जब उसका एक केंद्र का बंध कर रहा है तब वहां औदारिक तेजस और कार्बन का उत्कृष्ट द्रव्य होगा। औदारिक तेजस और कार्बन ऐसा ही देना यहाँ पर। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब आगे कौन सा है? देवगति। हाँ, 2 23 के बंध स्थान में 21 बंटवारे होंगे, क्योंकि एक शरीर में 3 है ना बंटवारे, तो 2 शरीर कम करेंगे ना वहां पर। एक शरीर के बंटवारे में 3, इसलिए 21 तो 2 कम किया ना, 23 में 2 कम किए, 25 में भी 2 कम किए, 26 में भी 2 कम किए। शरीर जो है वो 3 अलग अलग नहीं लेना, सब शरीरों को मिलकर के एक हिस्सा मिलेगा, फिर इस एक हिस्से में तीनों का बंटवारा होगा। मतलब जैसे शरीर को जितना भाग मिला उसमें 3 बंटवारे करना। कार्बन को सबसे ज्यादा, तेजस में उससे कम औदारिक। 2 कमी करायचे ना, तीनों को मिलाकर के 1 है तो 2 कम हो जाएंगे ना उसमें। 23 जब अपन बंटवारे करेंगे तो 23 में बंटवारा करना है, तो अपन निर्माण से लेकर के अधिक कम देते जाएंगे। तो जब शरीर का आएगा तो तीनों को अलग अलग नहीं मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा तीनों को मिलाकर के, तो 3 में से 2 कम हो जाएंगे ना। 1 में 3 बंटवारे किए, एक शरीर एक ही पकड़ना, 3 नहीं पकड़ना, फिर जाते करके कैसा है। हाँ, मित्रदृष्टि सब होते हैं। 28 का बंध जहाँ होता है सब जगह। उत्कृष्ट योग कहीं पर भी हो सकते हैं, पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक उत्कृष्ट योग कहीं पर भी रहता है। अब आगे तेजस और कार्बन हो गए, फिर गति आ गई, देवगति और नरगति। अब देवगति का बंध होगा तो उत्कृष्ट देवगति का बंध कब होगा? 28 का जब बंध होगा तब। और 28 में कितने बंटवारे होते हैं? 26 बंटवारे होते हैं। समय प्रबंध 32 60, और इसमें केवल 26 ही बंटवारे होंगे। गति को एक समय एक ही गति का बंध होता है, इसलिए वापस उसमें बंटवारा नहीं करना है, इसलिए इसमें 26 होगा। यहाँ 21 गुना 3 कितना हो गया? 63, और यह 26 का, तो एक गुना हो गया, संख्या गुना हो गया। 26 दूनी मतलब 52, उससे भी गुना हो गया। 26 का भाग आ रहा है वहां पर, 63 का भाग आ रहा है, तो उस संख्या से संख्या गुनी होगी। देवगति और नरगति का दोनों का समान है उत्कृष्ट द्रव्य। नरगति को भी मिलेगा तो उत्कृष्ट इतना ही मिलेगा। अब गति के बाद मनुष्य गति आएगी। मनुष्य गति में विशेष आदि है, क्योंकि मनुष्य गति का उत्कृष्ट बंध कहाँ पर होगा? 25 का बंध होगा। 25 में मनुष्य पर्याप्त है ना, तो
7वें भाग में वहां पर कितने बंटवारे होंगे 23, तो इसलिए इससे कुछ अधिक मनुष्य गति का उत्कृष्ट द्रव्य होगा। उससे तिरंज गति में उसके पहले तिरंज गति, हाँ अब तिरंज गति में इससे विशेष अधिक, क्योंकि तिरंज गति में 21 का भाग आएगा, 23 का बंध तिरंज गति के साथ होता है, तो उस समय तिरंज गति का उत्कृष्ट होगा। हाँ, तिरंज गति। अब उससे आगे ऐश्वर्य कीर्ति, बाकी का सब यहाँ पर गौण किया है। बीच की जो प्रकृतियां हैं उनका यहाँ आपको तो नहीं बताया, अनुपूर्वी का या अंगोपांग का या बीच का इसमें नहीं लिया, खाली गति ऐश्वर्य और गति लिया है ना, बाकी कुछ नहीं छोड़ दिया सब। उसका वो बंटवारा उसमें जो पंचिका है ना उसमें सभी लिया है, बीच बीच के भी लिए। ये जो पंचिका है इसके पीछे ये प्राकृत भाषा में विशेष उन्होंने 146 उसमें 148 पूरे लिए 146 लिए थे। अच्छा तो अच्छा समय विद्या समय प्रकृति का अच्छा इसके अच्छा तो और भी मतलब कम हो जाना चाहिए उसमें संगात और बंधन के भी। हाँ 5 संगात 5 बंधन भी कम होना चाहिए, उसका भी बंधन नहीं होता क्योंकि उसका बंध नहीं, उसका बंध होता है लेकिन वो अभेद विवक्षा में उसको गिनते नहीं। हाँ भेद विवक्षा में संबंधन और संगात भी है बंधन में, लेकिन जब उसके अभेद विवक्षा करते हैं तो उसको शरीर में गर्भित करते हैं बंधन और संगात, क्योंकि बंध प्रकृति में 120 है वो भेदापेक्षा से 146 है और उदय प्रकृति भी अभेदापेक्षा से 122 है और भेद विवक्षा से 148। ऐसा कर्मकांड में किया ना, भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा। तो तिरंज गति का मनुष्य गति से विशेष अधिक और उससे ऐश्वर्य कीर्ति का विशेष अधिक, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा मिलता है ना, नाम निर्माण के बाद ऐश्वर्य कीर्ति को मिलता है। हाँ, तो उसका भी वो 21वां भाग होगा तभी अधिक होगा। 23 के साथ ऐश्वर्य कीर्ति का बंध होता है ना, लेकिन गति से विशेष अधिक होगा। उल्टा मिलता है ना, निर्माण को बहुभाग मिलता है, फिर एक भाग का बहुभाग ऐश्वर्य कीर्ति को मिलता है, ऐसे पीछे से फिर गति को ला सका एक भाग मिलता है, इसलिए वो विशेष है। अब इसके बाद हम बनाएगा इसका जुगुप्सा। आहार वैक्रिक तेजस का अनुमान 4 को मिलता है ना, एक शरीर में 4 प्रकार होते हैं। बंद होते समय वो खुलासा करना था कि बंद होते समय आहारक वैक्रिक तेजस का अनुमान एक साथ होगा और उदय आते समय आहारक औदारिक तेजस का अनुमान, क्योंकि वहां पर बंद अपन आहारक का कर रहे तब देव गति का बंद कर रहे ना, मनुष्य गति का बंद नहीं कर रहे, तो उसके साथ में वैक्रिक शरीर का बंद होगा। आहारक शरीर के साथ भी बंद होते समय वैक्रिक शरीर का होगा और उदय औदारिक शरीर के साथ आहारक शरीर। अब उदय स्थान आने वाले आगे जाकर तो उदय स्थान का खुलासा करेंगे, उसका भी खुलासा है। आप उल्टा करती है ना, निर्माण से ये भी किसी उसी समय इसको पुष्टि उसी समय इसको भी मिला, लेकिन क्रम जब देते समय ऐश्वर्य कीर्ति को ज्यादा, फिर इधर कम मिलता है तो गति को सबसे कम मिलता है, इसलिए गति से ऐश्वर्य कीर्ति में ज्यादा। फिर उसके बाद हाँ जुगुप्सा मतलब नो कषाय लेना। अब मोहने में जाना, तो मोहने में जो अब संजुमलन और नो कषाय बचे 5 नो कषाय और 4 संजुमलन कषाय, तो उसमें नो कषाय को कम मिलता है, कषाय को ज्यादा मिलता है। नो कषाय में भी सबसे कम किसको मिलता है? जुगुप्सा, उससे ज्यादा भय, उससे ज्यादा हास्य या शोक, उससे ज्यादा रति या अरति और उससे ज्यादा वेग। ये क्रम से 5 ले, मतलब वो कितना है उसका बंटवारा? समय प्रबद्ध 32 60 का भाग दिया। अब
10 का भाग दिया। संज्वलन कषाय और नौ कषाय में करने के लिए 2 का भाग दिया और 5 नौ कषाय में बंटवारा करने के लिए 5 का भाग दिया। मतलब 2 और 5 ऐसा अलग अलग देखो या 10 एक साथ 2 का भाग दिया तो 9 कषाय को मिला आधा, सामान्य रूप से आधा, और फिर जो 9 कषाय को मिला उसका 5 में बंटवारा होना है, इसलिए 5 का भाग दिया। और सबसे कम किसको मिलता है? जुगुप्सा को, इसलिए जुगुप्सा आई पहले। फिर इतना ही ऐसा ही उसकी संतुष्टि आएगी, लेकिन कुछ आधिकारिक आएंगे। जुगुप्सा, भय, हास्य या शोक, रति या आरती, और वेद। त्रिवेद या रख सकते, 2 ही लेना, पुरुष वेद नहीं लेना क्योंकि पुरुष वेद को बहुत मिलने वाला है। 90 के स्थान में उसको दिया। पुरुष वेद का जब बंद होता है तब वो उसके अपेक्षा से पुरुष वेद को देंगे। अब यहाँ उसके बाद में किसका नंबर है? त्रिवेद नपुंसक वेद। उसके बाद अभी संज्वलन नहीं आएगा, अंतराय में दानांतराय उसको सबसे कम मिलता है ना, वो पहले आएगा। इससे आगे स्त्री नपुंसक वेद से आगे दानांतराय पुरुष वेद को नहीं। दानांतराय में कितना आएगा? समय प्रबंध 32, 7वां भाग और 5वां। तो यहाँ 10वां है ना, और यहाँ पर 5वां, इसलिए इससे गुना हो गया। गुना संख्या गुना 10 और 5 संख्या 2 गुना हो गया, तो संख्या गुना हो गया। और इसमें क्रम से ले दान, नाम, भोग, उपभोग और वेद। तो ये विशेषाधिक लेना है। नौकरशाही का नहीं, वो भाग भी मिलता है उसको, जो देश खाद्य द्रव्य मिलता है ना, सर्व खाद्य तो बहुत कम मिलता है, देश खाद्य मिलता है उसको। फिर उसके बाद अब अंतराय हो गया। अब संज्वलन, यहाँ भी बख्शा ऊपर के प्रस्थान की। चलो तुझे जो बता रहे हैं अब संज्वलन क्रोध को ज्यादा है। अब वो प्रश्नों का मान को ज्यादा मिलता है कि क्रोध को ज्यादा? मान को कम, तो मान पहले आना चाहिए ना, फिर क्रोध बाद में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उत्कृष्ट द्रव्य 90 गुण स्थान में होता है। अब संज्वलन क्रोध का बंध जब होता है, मतलब सबसे उत्कृष्ट, तब 4 में बंटवारा होता है, इसलिए यहाँ क्रोध का ज्यादा आएगा, मान क्रोध तो कम आएगा, मान का ज्यादा आएगा। अभी बताते हैं। अब कौन सा आएगा? संज्वलन क्रोध। उसको कितना मिलेगा? समय प्रबंध 32, 7वां भाग, 7 का बंद होता है ना उस समय। अब उसमें 2 ही बंटवारे होते हैं, पहले 2 बंटवारे होते हैं, लेकिन जब संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट बंद हो रहा है तब 2 बंटवारे नहीं, वहां पर 1 ही बंटवारा है और उसमें 4 बंटवारे होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, संज्वलन को जो मिलेगा, लेकिन जब संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट बंध होता है तब 9 कषाय का बंध नहीं है, वहां पर 4 का बंध स्थान 5, 4, 3, 2, 1। तो जब पुरुष वेद का बंध हो रहा है तब 5 का बंध हो रहा है। जब संज्वलन क्रोध का बंध हो रहा है तब 4 का है। जब संज्वलन मान का होगा, क्रोध की विक्षिप्ति हो गई, संज्वलन मान का जब उत्कृष्ट हो रहा है तब 3 को ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर संज्वलन ये 4 भाग होगा, 14। तो इससे अधिक हो गया है, ये भाग कम होता है तो द्रव्य अधिक होता है। फिर संज्वलन क्रोध के बाद किसका नंबर आया? मला पर एक जण आहे क्या? हाँ, ये है ना, ये दानांतराय ये 5वां भाग में लाए और एक विशेषाधिक हो गए, विशेषाधिक हो गए। अब इसके बाद
हाँ, अब ज्ञानावरण के चारों ले लो क्रम से। ज्ञानावरण में मनोपरिज्ञानावरण को सबसे कम मिलता है, तो उसको कितना मिलता है? समय प्रबंध 32। ये भी 10वें गुण स्थान में इसका उत्कृष्ट बंध होता है, तो 7 और यहाँ पर 4 में ही बंटवारा है। इसका तो कहीं भी हो सकता है, हाँ? इसका तो कहीं भी उत्कृष्ट हो सकता है। कहीं पर भी हो सकता है। नहीं, ये 6 का वो ऐसा क्या हो गया? 6 जो 10वें गुण स्थान में 6 का बंध होता है, इससे वो अधिक कैसे होगा? ये 7 चौक 28 है, 6 चौक 24 है। समय प्रबंध का 24वां भाग मिला, और समय प्रबंध का 28वां भाग मिला। 10वें में होगा, हाँ? 10वें में होगा। 10वें में होगा। ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध कहाँ होगा? 10वें में होगा। हाँ? ये 90 संवरण क्रोध आदि को 90 गुण स्थान मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर भी करना चाहिए था, मुझे यहाँ गलती हो गई। ये दानांतरा भी 6 में जहाँ उत्कृष्ट वहाँ होगा, 6 में 30 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया, और ये 6 चौक 24 हो गया। दानांतरा का 10वें गुण स्थान में उत्कृष्ट बंध है ना, तो 6 में बंटवारा होगा, और एक अंतराय को जो मिला वो 5 में होगा। तो 6 को 5 से गुना करते तो 30 होता है, 7 को 4 से गुना करते तो 28 होता है, और ये 24 हो गया था। तो द्रव्य अधिक अधिक आएगा। अब मनोपरिज्ञानावरण से अधिक किसको मिलेगा? अवधि, फिर उससे श्रुत ज्ञानावरण, और उससे मति ज्ञान। संतुष्टि यही आएगी, खाली अधिक अधिक आएगा। अब उसके बाद संचरण मान को 3 में बंटवारा। तो संचरण मान का द्रव्य 7 और 3 में बंटवारा होगा, क्योंकि संचरण मान का जब उत्कृष्ट बंध होता है तो होता है जब क्रोध की विच्युति होने के बाद मान की विच्युति का अंतिम समय आएगा, वहां पर या कहीं पर भी वहां बीच में आ सकता है, उत्कृष्ट योग जहाँ पर भी होगा वहां पर उत्कृष्ट द्रव्य मिलेगा, तो 3 में बंटवारा होता है। उस समय मान, माया और लोभ 3 का ही बंध हो रहा है, इसलिए 3 में बंटवारा होता है। तो 7 या 21 हो गए ना, ये 24 था, ये 21 हो गए। उससे अधिक अवधि दर्शनावरण आ गया। अब अवधि दर्शनावरण का 10वें गुण स्थान में होगा उत्कृष्ट बंध, तो 6 में और 3 में बनेगा। 3 में होगा देश का दर्शन है, मेरे अवधि दर्शन है, तो यहाँ 4 दर्शनावरण का बंध होता है, लेकिन केवल दर्शनावरण को सर्वघाती द्रव्य मिलता है, देशघाती द्रव्य नहीं मिलता है। तो देशघाती द्रव्य में 3 ही बंटवारे हैं, अवधि दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण। तो अवधि दर्शन से आगे किसको मिलेगा? अचक्षु को। अचक्षु चक्षु, इसमें विशेष अधिक आएगा ना, केवल ये 18वां भाग है, 6 से 18, ये भी 18वां भाग और ये भी 18वां भाग। अब पुरुष वेद अभी अब यहाँ इसका नंबर आया पुरुष वेद का जब वहाँ 90 गुण स्थान में इसका उत्कृष्ट बंध होगा, तो समय प्रबंध 32 और 7वां पद होगा, और इसमें 2 भाग होंगे, नो कषाय और कषाय। और नो कषाय का पूरा द्रव्य किसको मिलेगा? पुरुष वेद को मिलेगा, तो उसमें अब 5 का बंटवारा नहीं है, तो पूरा पुरुष वेद को मिलने वाला है। तो उत्कृष्ट द्रव्य होगा, तो 7 में 14 हो गए, या 18 और 14 सब 4 भागों में हो रहा है। अब उसके बाद पुरुष वेद के बाद संज्वलन माया, तो संज्वलन माया को कितना मिलेगा? समय प्रबंध 32, 7 में बंटवारा होगा, और यहाँ 2 विशेष आदि के मिलेगा, यहाँ पर भी 14वां भाग 6 में बंटवारा। संज्वलन माया का उत्कृष्ट द्रव्य 90 गुण स्थान में होता है, 90 गुण स्थान में 7 बंधों का बंध होता है, और जो बंध हुआ उसमें मोहनीय में 2 बंटवारे होंगे, माया और लोभ। और लोभ को इससे नहीं, संज्वलन माया के बाद जो भी है आयु आएगी ना, आयु
उससे अब संजोलन माया से आयु को समय प्रबंध का 8वां भाग, आयु का बंध होगा तब 8 का बंध होगा ना, 8वां भाग आएगा। हाँ? पूरा पूरा का पूरा एक आयु को मिलेगा, जो भी आयु जो आयु बंद होगा उसका पूरा फिर नीच गोत्र को, क्योंकि अब 7 आयु से ज्यादा गोत्र नाम गोत्र को मिलता है। 7 में आप कटेगा। हाँ, नीच गोत्र 7वां भाग मिलेगा पूरा बराबर, 7वां भाग यहाँ पूरा है, पूरा का पूरा पूरा का पूरा। फिर संतुलन 2, तो समय प्रबंध 32, ये भी 7 है, लेकिन नाम गोत्र से मोहनियों को ज्यादा मिलता है, इसलिए संतुलन लोग को ज्यादा है। एक ही में वो होगा ना, जब आखिर में केवल संतुलन लोग का बंध होता है तब एक में ही सारा बड़ा गलत होता है। नीच उच्च गोत्र का 10वें में होगा ना, तो 6 का बंटवारा आएगा। अब संतुलन लोग के बाद संतुलन आसाता वेदनीय, आसाता वेदनीय, ये वेदनीय को ज्यादा मिलता है ना मोहनिय से, उसको भी पूरा का पूरा 7वां भाग मिलेगा। अब 7 आएगा, नहीं 7 नहीं, उच्च गोत्र आएगा, उच्च गोत्र को ऐसे कीर्ति रंग है क्या, बराबर बराबर है, ऐसे कीर्ति आप क्वेश्चन हो करेगा। अरे 7 ऐसे कीर्ति को उच्च गोत्र को सामान्य मिलेगा ना, ये भी 6वां भाग है, नाम गोत्र को समान मिलता है, तो उच्च गोत्र को भी इतना ही मिलेगा। ये 7वां भाग है, इससे अधिक है, इससे अधिक है, और फिर 7वां वेद उससे विशेष अधिक होगा। ये भी 10वें गुण स्थान में 6 प्रकृति का जब बंटवारा होता है, 6 प्रकृति का बंध होता है, तब 7वां वेद को इसमें मूल प्रकृतियों का मुझे नहीं ना वही 6 सॉरी 13 में चीज होगा ना, 7वां वेद नहीं है 13 हाँ, और 7 में बटेगा नहीं, इसमें पहला आगे का मुझे इसलिए वो गुना देना चाहिए था, गुना नहीं कहा है ना, विशेष अधिक है, तो 10वें गुण स्थान की भी बख्शा नहीं है, तो इसका ये भी कारण बन जाएगा ना कि पहले मूल प्रकृतियों में भी 3 पहले आ रहा होगा, 4 का ही बंद हो रहा है, जो समय प्रबंध बंद हो रहा है 4 में बटेगा, और 4 में से फिर 4 में कहाँ हो रहा है, 4 का बंध नहीं होता है, 4 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, एक तो 8 7 या 6 मैंने 1 अच्छा कषाय आपा होगा। हाँ अच्छा 10वें गुण स्थान की तो ऐसे उत्कृष्ट का जो क्रम है वही आया, कुछ थोड़ा सा फर्क होगा वो बताइए, ये क्रम है, फिर आगे जाकर के थोड़ा सा मदद है। तो जगन्य जो बंध होता है वो कहाँ पर लेंगे, कलम बताएगा क्या, थोड़ा बता। तो जगन्य प्रदेश बंध जो है वो कौन करता है, 7 मूल प्रकृतियों में तो अपन ने देखा था सूक्ष्म निबोध पर्याप्त का जो अंतिम हो, उसमें जो उपाधि अवस्था है, सबसे जगन्य अवस्था, जो अवस्था देखते ना, तो सबसे जगन्य अवस्था ये जब होगा तब सबसे जगन्य प्रदेश बंध होगा। जगन्य प्रदेश बंध कहाँ पर होता है, सूक्ष्म निबोध प्राप्त के अंतिम हो में, वहाँ जो पहला समय है उपाधि उसमें होता है। और आयु का बंध जब होगा तो सूक्ष्म निबोध प्राप्त में, उस समय वहाँ आयु का जगन्य द्रव्य बंध। उत्तर प्रकृतियों में जब देखते हैं अपन जगन्य द्रव्य, वो कहाँ पर होगा, तो एक 11 प्रकृति का खाली अलग है, कौन कौन सी, नरक द्वीप, नरकाय और देवाय, इनका स्वामी कौन है जगन्य बंधन का, असौनी जी। असौनी पंचेंद्रिय जब नरकाय और देवाय का बंधन करता है तो असौनी का योग कम होता है, सौनी से असौनी का योग कम है, इसलिए उसमें कम मिलेगा। और नरक द्वीप और आहार द्वीप का 7वें गुण स्थान में जगन्य, मतलब 31 का बंध होगा तब उसको जगन्य मिलेगा, 30 का बंध होगा तब उत्कृष्ट मिलेगा, और जगन्य योग
में जो जगन्य होगा परिणाम योग स्थान, तब उसको जगन्य द्रव्य होगा। और तीर्थंकर और देव चतुष्क, इसका जगन्य बंध असौनी नहीं करते, कौन करते हैं? क्यों? उत्पाद योग जब पाया जाएगा उत्पाद योग, ये असौनी में परिणाम योग है। और यहाँ देवगति चतुष्क का बंध जब कोई सम्य दृष्टि जीव देवगति से मरण करके मनुष्य गति में आता है, विग्रह गति में उसको देवगति चतुष्क का बंध होता है, तो उस समय उसको सबसे जगन्य बंध होगा, क्योंकि वहां पर उत्पाद योग स्थान है। और नरक गति और नरक काय और देवाय का बंध होते समय परिणाम योग स्थान है। और अपन ने जब 84 योग स्थान देखे थे, उसमें सब उत्पाद योग स्थान पहले, फिर उसके बाद में असंख्यात गुण असंख्यात गुण एकांतवृत्ति योग स्थान, असंख्यात गुण सभी के पंचेंद्रिय के उत्पाद योग स्थान से, सौम्य पंचेंद्रिय के उत्पाद योग स्थान से भी एकेंद्रिय आदि का एकांतवृत्ति बड़ा है योग स्थान। तो योग ज्यादा है तो समय प्रबंध बड़ा बनता है, और योग कम है तो समय प्रबंध छोटा बनता है। इसलिए यहाँ पर देवगति चतुष्क का जब वह देवगति से मर करके मनुष्य में आएगा, वहां विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में उपवाद योग में उसको सबसे जगन्य बंध होगा। दासवनी जो नरद्वीप का बंध करेगा उससे भी ऐसा ही समय दृष्टि जो कम बंध करेगा, तो अभी आएगा उसमें उपवाद योग स्थान में वहां देवगति आदि का बंध नहीं होगा ना, तो उपवाद योग स्थान में नहीं बंध होता है उसका, आयु का भी नहीं होता है, और नरक का भी कहीं पर भी अपर्याप्त अवस्था में नरक का बंध नहीं होता है। देवगति चतुष्क का केवल अपवाद क्या है? जो सम्यक दर्शन लेकर के आता है उसी को अपर्याप्त अवस्था में देवगति चतुष्क का बंध होता है, अन्यथा अपर्याप्त अवस्था में देवगति और नरगति का बंध नहीं होता है, वहां पर शक्ति नहीं। और बाकी सभी जो 109 प्रकृतियां रही, उन सबका जगन्य द्रव्य का स्वामी कौन है? सूक्ष्म निबोध पर्याप्त, उसके जो 6012 भाव होते शुद्र भाव, उसके अंतिम भाव में 3 मोड़िया लेकर के जब जन्म लेता है, तो उसके पहले समय में उपवाद योग होता है, उस समय उसका जगन्य बंध होता है 109 प्रकृतियों का। इसलिए यहाँ पर जो क्रम दिया है वो उत्कृष्ट में आधे तक तो वही आएगा। अब ये नरक द्वीप नरक देवाई जब आएगी तो वहां पर कम ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा धीरे पड़ते जाते हैं, और उसका भी निकाला मैंने थोड़ा आगे आगे की जो है ना वो निकाला। अब यहाँ देखेंगे अभी आगे जगन्य प्रकृति प्रक्रम प्रकृत है, प्रक्रम द्रव्य अप्रत्याख्यान मान में सबसे उत्कृष्ट में जो आएगा ना, मिथ्यात्व तक तो कोई फर्क नहीं है, वो ही आएगा सीधे। क्रोध में विशेष अधिक है, माया में विशेष अधिक है, लोभ में विशेष अधिक है, प्रत्याख्यान मान में विशेष अधिक है, क्रोध में विशेष अधिक है, माया में विशेष अधिक है, लोभ सबको लगाना विशेष अधिक है, अनंतानुबंधी मान में विशेष अधिक है, क्रोध में विशेष अधिक है, माया में विशेष अधिक है, लोभ में विशेष अधिक है, मिथ्यात्व में विशेष अधिक है। यहाँ कर्म कोई पक्षपात नहीं करता, एक इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो या कोई भी हो, बंटवारा उसी प्रकार होगा जो क्रम बताया उसी अनुसार। ये सब एक केंद्र में है, सूक्ष्म निबोध पर्याप्त करके एक केंद्र में सब जगन्य में लेना है, वो जगन्य प्रबंध ही लेना है, वहाँ पद्धति से गुना नहीं करेंगे। केवल दर्शनावरण में विशेष अधिक है, वही है जो कृष्ण में था ना, वही क्रम। प्रचला में विशेष अधिक है, निद्रा में विशेष अधिक है, प्रचला में विशेष अधिक है, निद्रा में विशेष अधिक है, ज्ञान वृद्धि में विशेष अधिक है, केवल ज्ञानावरण में विशेष अधिक है। यहाँ तो कुछ फर्क नहीं, उत्कृष्ट में और जगन्य में जो क्रम है वही है। अब यहाँ आरक्षण का आएगा नहीं, क्योंकि आरक्षण का स्वामी आरक्षण लास्ट में आएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये सब एक केंद्र जो जिसके स्वामी है वही आएंगे ना प्रकृति, तो इसलिए आरक्षण बड़ा आएगा, उसका द्रव्य ज्यादा आएगा। ये सब एक केंद्र
धीरे के उपाधि युक्त स्थान से बंधने वाले, जगन युक्त स्थान से बंधने वाले समय प्रबुद्धि की अपेक्षा से बंटवारा है। तो औदारिक शरीर आएगा वो अनंत गुण आ गए, बाहर शरीर में अनंत गुण आया था ना, यहाँ औदारिक शरीर में अनंत गुण आएगा। औदारिक शरीर में क्योंकि यहाँ तक सब सर्वघाती प्रकृति थी और यहाँ पर सर्वघाती देशघाती विभाग नहीं है। और औदारिक शरीर से ज्यादा किसका आता है? तैजस शरीर से कारण शरीर में विशेष अधिक तिर्यंच गति में संख्या गुना, वहाँ मनुष्य गति में आएगा ना, और यहाँ पर तिर्यंच गति में आया। यश कीर्ति और ऐशस कीर्ति समान तिर्यंच होकर गति विशेष संख्या औदारिक शरीर तैजस शरीर कारण शरीर का करते समय यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से निकाल तो थोड़ा अलग है। पढ़ो एक बार यहाँ से, तिर्यंच गति में संख्या गुना है। यश कीर्ति और अयश कीर्ति में समान होकर विशेष अधिक, मनुष्य गति में विशेष अधिक, जुगुप्सा में संख्या गुना है, भय में विशेष अधिक, हास्य व शोक में विशेष अधिक, रति व अरति में विशेष अधिक, अन्यतर वेद में विशेष अधिक, संज्वलन मान में विशेष अधिक है, क्रोध में विशेष अधिक है, माया में विशेष अधिक है, लोभ में विशेष अधिक है, दानांतराय में विशेष अधिक है, लाभांतराय में विशेष अधिक है, भोगांतराय में विशेष अधिक है, परिभोगांतराय में विशेष अधिक है, वीर्यांतराय में विशेष अधिक है, मनोपर्य ज्ञानावरण में विशेष अधिक है, अवधि ज्ञानावरण में विशेष अधिक है, श्रुत ज्ञानावरण में विशेष अधिक है, मति ज्ञानावरण में विशेष अधिक है, अवधि दर्शनावरण में विशेष अधिक है, अचक्षु दर्शनावरण में विशेष अधिक है, चक्षु दर्शनावरण में विशेष अधिक है, उच्च व नीच गोत्र में संख्या गुना है, साता व सातावेदीय विशेष अधिक है, वैकृत शरीर में असंख्यात गुना है, देवगति में संख्यात गुना है, मनुष्य व तिर्यंच आयु का प्रक्रम द्रव्य असंख्यात गुना है, नरक गति का असंख्यात गुना है, देव नरक आयु का आयु का असंख्यात गुना है, आहार शरीर का प्रक्रम द्रव्य असंख्यात गुना है। इस प्रकार प्रकृति प्रक्रम समाप्त हुआ। आखिरी में आ गया चले। हाँ, वो कैसे आगे यहाँ से दिखाते हैं, तिर्यंच गति से लेकर के तिर्यंच गति का बताया था विशेषण। औदारिक शरीर में समय प्रबंध यहाँ अपने को छोटा ही लेना है, सब खाली लिखते हैं और यहाँ पर 7 का भाग दिया, ये 8 का भाग नहीं देना, मैंने पहले ऐसी गलती की थी रात में। 8 का जब बंद हुआ तब जगह बंदेगा ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन ये सब उपाधि योग में चल रहा है और उपाधि योग में आयु का बंध नहीं है, इसलिए 7 का ही वहाँ पर भाग देना है। और जो औदारिक शरीर को मिलेगा वो 21वां भाग मिलेगा और उसमें 3 में बंटवारा है। औदारिक शरीर से क्या बताए, तिर्यंच गति, तो ये संख्या गुना है क्योंकि यहाँ पर औदारिक शरीर से तिर्यंच गति आई ना, तेजस शरीर आ गया ना, पहले इसमें बताना वो यही है, तेजस और कार्बन। शरीरों में बांटे। हाँ, तेजस और कार्बन यही बनाएगा। हाँ, विशेषाधिक विशेषण। हाँ, और उससे तिर्यंच गति का संख्या गुना बताए, क्योंकि यहाँ पर ये 3 का भागा नहीं आएगा, गति को 21वां भाग ही मिलेगा, इसलिए संख्या गुना। फिर उसके बाद यश कीर्ति और यश दोनों एक साथ। यश या आयुष, 2 में से कोई एक। इसका जगह बंधन कहाँ पर होगा, तो जब सूक्ष्म निबंध पर्याप्त में ही, लेकिन वो हाँ वो 21वां भाग ही है, लेकिन गति से यश कीर्ति को ज्यादा मिलता है ना, उधर से विशेषाधिकार दोनों दिया है ना। फिर उसके यश कीर्ति नहीं बनता है ना, अपराध के साथ, अपराध के साथ में नहीं नहीं, ये बांधना है, स्वामी को सूक्ष्म जीव बांधना है किसी प्रकृति को। उसकी अपेक्षा जो समय प्रबंध छोटा है ना, सूक्ष्म निबंध पर्याप्त जीव बांध ही रहा है, उसको बांध रहे हैं ना,
नहीं, वह जब वहाँ पर उसमें विशेष आदित नहीं किया ना हमने आयश और यश में। जब वो 25 का बंध करता है तब यश कृति का बंध हो सकता है केंद्रीय पर्याप्त के साथ में। इसलिए वहाँ पर वो लेकिन वो विवक्षा नहीं दी उन्होंने। चलो दीदी तिर्यक गति और यश में ऐसा यश का ऐसा लगता है मुझे नहीं बनती तो 7वां भाग और यहाँ पर 23वां भाग आना चाहिए। 25 का जब बंध स्थान सूक्ष्म निगोदक परावर्तक वाला बांधेगा तो वहाँ पर यश कृति का बंध होगा और जब 23 का बांधेगा तो वह यश कृति का बंध मतलब होता है। अब वो विवक्षा नहीं ली उन्होंने यहाँ पर भी किसी लिया है या अपने को समझने में कोई गड़बड़ हो रही होगी। मनुष्य गति दीदी तिर्यक गति और यश में समझ तो एक ही रहेगा एक भी था दोनों में से किसी एक का। अब आगे कौन सी है मनुष्य गति। अब ये यश कृति बीच में है फिर मनुष्य गति है। तो मनुष्य गति का जगन्य द्रव्य कहाँ पर होगा तो सूक्ष्म निबोधक परावर्तक जीव जब 25 का बंध स्थान बांधेगा तो उस समय जगन्य आएगा। तो यहाँ पर कितने बंटवारे होंगे 23। तो तिर्यंची गति का 21वां भाग आ रही है 23वां भाग है ना इसलिए वो अधिक आएगा। उत्कृष्ट में मनुष्य प्रथम और तिर्यंची का जाता है। आगे मनुष्य गति के बाद जुगुप्सा क्या है संकल्पना। उसको कितना आएगा समय प्रबद्ध 7वां भाग 1 को आया और 10वां भाग मतलब 2 और 5वां भाग है ना 10वां। तो जुगुप्सा भय हास्य शोक या रति और वेग तीनों में से कोई वेग नहीं। ऐसी संतुष्टि आएगी केवल उसमें विशेषाधिक आएगा। विशेषाधिकच होणार की इससे दुगुना नहीं है ना भागार मतलब आधा नहीं है ना भागार यहाँ पर यहाँ 21 भागार और 23 है तो 2 ही भाग दूसरा भाग ही अधिक हो गया ना उसमें मतलब ये यहाँ पर समझो यहाँ 21 है और यहाँ 10 या उससे कम संख्या है तो ही गुना हो जाएगा ना। ये भागा से आधा हो तभी गुना हो जाएगा। हाँ हाँ इधर बराबर ये यहाँ अवयव में आपने भी गलती हो सकती है। यहाँ दोनों जगह 23 है क्योंकि ज्यादा प्रकृति बनेगी तभी जगह द्रव्य होगा। ज्यादा प्रकृतियां बनेगी तभी जगह 23 से भी बड़ा ले सकते हैं। सूक्ष्म निबोधक पर्याप्त जीव 30 तक का बंद कर सकता है ना 30 का भी बंद कर सकता है। तो 30 में जब बंद करेगा तो वहां पर 28 होगा ना। वापस बता एक मिनट अपन ने क्या समझा वो थोड़े गलत हो गया। गलत क्या हो गया कि यहाँ कम ज्यादा प्रकृति बनेगी तो कम द्रव्य मिलेगा ऐसा रहना है। जगन्य द्रव्य कब मिलेगा ज्यादा प्रकृतियां बनेगी वह उत्कृष्ट कब मिलता है कम प्रकृतियां बनेगी। तो इसलिए ज्यादा का लेना है सब जगह ही करना पड़ेगा। तो औदारिक शरीर का भी जगन्य द्रव्य कहाँ पर होगा यहाँ पर भी 28 आएगा यहाँ पर भी 28 आएगा। 29 प्रकृति का बंध स्थान है ना उसमें औदारिक शरीर भी है 13 गति और यश आयश कृति का यहाँ पर भी क्या आएगा 28 लेकिन इससे ज्यादा मिलता है। अब यश आयश दोनों का समान बराबर आ गया मैंने कहा आपने गलती होती है। अब मनुष्य गति का यहाँ होगा तो यहाँ पर 28 का ही होगा ना नहीं आज छोटा ही भागा रहेगा तो ये द्रव्य बड़ा आएगा ना छोटा द्रव्य आएगा ना तो 27 का आएगा ना यहाँ संख्या बड़ी होना चाहिए। नहीं मनुष्य गति का बंध
उसका बंधस्थान आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, तो क्योंकि 20 30 में जो है वो मनुष्य आहार देव आहार बंध है और मनुष्य तीर्थ है। हाँ, मनुष्य तीर्थ का बंध नरक नाटक और देव करते हैं और देव आहार तीर्थ का बंध जो है वो मनुष्य तिरंज करते, मतलब मनुष्य करते। तो मनुष्य गति का बंध 29 के बंध स्थान में आता है। तो वहाँ 27 में 29 में 2 कम करेंगे तो 27 में 27 का भाग। फिर जुगुप्सा को संख्या गुना मिला। फिर जुगुप्सा से भय और हास्य, शोक और प्रत्यादि और वेद। फिर उसके बाद कौन सा है नंबर? संज्वरण मान। तो संज्वरण मान को समय प्रबंध का ये सब एक केंद्र जीव है, इसके स्वामी है। इसको 8वां भाग आएगा। कषाय 9 कषाय में बंटवारा करेंगे और 4 में करेंगे तो 8वां भाग आएगा। तो इसलिए इससे एक अधिक है, विशेष अधिक है। अब उसके बाद संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, ये तो क्रम से लेना है। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, क्रोध, माया और लोभ, ये ऐसे ही संतुष्टि होगी, उसका 8वां भाग ही होगा। 7वां भाग 8वां। और उसके बाद दानांतराय। तो इसमें समय प्रबंध 7 और 5वां भाग। तो ये कितना हो गया? 5 का भाग आ गया, हाँ 40, तो इसमें 56। ये 56 है और ये 35 है। दानांतराय, फिर उससे अधिक लाभांतराय, उससे अधिक भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये सब आदि कर देते हैं। ये सब एक केंद्र जो भी सबके स्वामी है। हाँ, अब इसके बाद मन परिज्ञान, ये भी एक केंद्रीय स्वामी है। तो यहाँ पर 4 का बंटवारा होगा। समय प्रबंध 7 और 4। तो या मन परिज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण और मति ज्ञानावरण। ज्ञानावरण हाँ, अब नरगति दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण। तो इसको समय प्रबंध 7वां भाग 3 बंटवारे होंगे ना इसमें, चक्षुर अवधि। अवधि दर्शन को सबसे कम मिलता है, इसलिए अवधि दर्शन, फिर उससे अचक्षु दर्शन और उससे अधिक चक्षु दर्शन, विशेषाधिक विशेषाधिक, ये सभी केंद्रीय स्वामी है। दर्शन हो गए। अब इसके बाद गोत्र, एक ही साथ उच्च या नीच गोत्र। उच्च या नीच वो उत्तर प्रदेश से ऐसा ही समय प्रबंध का 7वां भाग है, क्योंकि आप 3 बंटवारा करना ही नहीं, कुछ बंटवारा करना ही नहीं, 7वां भाग है। और इसी प्रकार सादा वेदनीय नहीं, गोत्र के बाद सादा वेदनीय, उसको भी समय प्रबंध का 7वां भाग, लेकिन गोत्र से वेदनीय को ज्यादा मिलता है, इसलिए वो अधिक होगा। अवधि दर्शनावरण संजोलन नहीं, सारे के संजोलन मान, क्रोध, माया और उसके भी 4 झाले। अवधि दर्शन, अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, ये सब देश का अधिक है ना, इसलिए केवल दर्शनावरण पहले ही हो गया। अब ये 3 दर्शनावरण में इसको अधिक हो गया। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण को समान मिलता है, लेकिन ज्ञानावरण में 4 बंटवारे हैं, दर्शनावरण में 3 बंटवारे। देश धर्म ज्यादा मिला, लेकिन अवधि दर्शनावरण से अचक्षु को ज्यादा और अचक्षु से चक्षु को ज्यादा। ये सब देश खातिर प्रकृतियों का ही है। सर्वभाग्य का पहले हो गया, केवल ज्ञानावरण तक हो गया। अब वैक्रिक शरीर, अब ये वैक्रिक शरीर का स्वामी कौन है? असौदी पंचेंद्रिय।
उसका कब वहाँ पर ये होगा परिणामी अवस्था। तो यहाँ पर भी 7 का वैक्रिक शरीर लिया ना, तो कितना बंटवारा होगा? 28 का बंदस्थान सदस्य 28 का ही देंगे, 28 से ज्यादा नहीं बांटेंगे, 26 आ जाएगा। तो 26 का भाग देंगे इन समय प्रबंध बढ़ा और उसमें 3 में बंटवारा होगा। 26 का भाग देंगे और 3 में बंटवारा होगा। लेकिन यहाँ पर एक से कितना बताया? असंख्यात गुना बताया, क्योंकि यहाँ पर जो योग जिस योग से बांधा है वो योग असंख्यात गुना है। एक केंद्रीय का योग है, उपाधि योग स्थान है केंद्रीय का, यहाँ तक वेद्य तक। और ये जो बांधी है प्रकृति वह असौदी पंचेंद्रिय के परिणाम योग स्थान से बांधी है। ये सौदी पंचेंद्रिय सौदी का उसमें जो स्वामी बताते समय उसका बताया ना 28 का सौदी पंचेंद्रिय लेना है ना। अच्छा वो उपाधि वैक्रिक शरीर जो देवगति चतुष्क बताया वो सौदी पंचेंद्रिय जो उपाधि योग स्थान से बांधता है, और असौदी बांधेगा वो परिणाम योग स्थान से बांधेगा। इसलिए देवगति का ज्यादा आएगा और वैक्रिक शरीर का कम आएगा। एक बार वापिस सुनो। वैक्रिक शरीर का जगन्य बंध द्रव्य किसका है? स्वामी कौन है? तो देवगति चतुष्क का उपाधि योग स्थान है, जो देवगति से मनुष्य गति में आया है समय को लेकर के, उसमें उपाधि योग स्थान में वैक्रिक का जगन्य बंध बनता है देवगति के साथ में। तो एक परिणाम उपाधि योग स्थान है, लेकिन एक केंद्र के उपाधि योग स्थान से इसका उपाधि योग स्थान असंख्यात गुना है, इसलिए समय प्रबंध असंख्यात गुना आएगा। और यहाँ पर वैक्रिक शरीर में जब बंटवारा होगा तो 26वां भाग आएगा और उसमें 3 बंटवारे होंगे। वैक्रिक शरीर तेजस और कारण, इसलिए वैक्रिक शरीर को यहाँ पर जगन्य द्रव्य जो मिला है वह कम मिला है। बंध होगा वो जगन्य बंध है उपाधि योग स्थान, तो वो एक केंद्र के उपाधि योग स्थान से असंख्यात गुना, इसलिए असंख्यात गुना ये द्रव्य ही कुल में बड़ा है। नीचे की जो संख्या वो संख्यात ही है, लेकिन यहाँ ऊपर का गुणकार है वो असंख्यात, समय प्रबंध का गुणकार वो असंख्यात। हाँ, तो ये वैक्रिक शरीर को 26वां भाग का तीसरा भाग आएगा। अब इससे ज्यादा कौन है? देवगति। वहीं पर जब इसका बंध हो रहा है जगह, तभी देवगति पूर्वी का भी जगन्य बंध हो रहा है, तो वहां पर केवल 26वां भाग आएगा। इसमें 3 बंटवारे नहीं होंगे, शरीर में 3 बंटवारे, इसमें 3 का भाग नहीं आएगा, इसलिए इससे ये विशेष आदेश है। फिर उससे मनुष्य आयु लिया है, मनुष्य आयु तिरेंचल वही बताया ना कि विग्रह गति में उपाधि योग स्थान में जब सौदी पंचेंद्रिय जो देवगति चतुष्क का बंध करता है, समय दृष्टि असह समय दृष्टि, असह समय दृष्टि विग्रह गति में देवगति चतुष्क का बंध कर रहा है उपाधि योग। इसका भी स्वामी वही जीव है। अब उसके बाद कौन है? मनुष्य और तिरेंचल दोनों लिए ना,
मनुष्य और तिरंचाई। अब इसका जगह बंद कौन करेगा? वही जीव करेगा, सूक्ष्म पर्याप्त जीव ही। लेकिन मनुष्य को बंद करेंगे तब कितना बंद होगा उसका? 8 का होगा ना, 8 का बंद करता है तो जगह समय प्रबंध उसका ये परिणामी योग स्थान है, इसलिए ये भी असंख्यात होना है। सौदी पंचेंद्रिय के उपाधि योग स्थान से भी एक केंद्रीय जीव का परिणामी योग स्थान असंख्यात होना है, इसलिए यहाँ पर समय प्रबंध इससे भी असंख्यात होना है। ये दोनों योगति चतुष्टय स्वामी एक ही बताए ना, और ये मनुष्य तिरंचाई का जब बंद करता है तब रक्त पर्याप्त जीव 8 का बंद कर रहा है, लेकिन इसका योग बड़ा है, पंचेंद्रिय से भी इसका योग बड़ा है, इसलिए समय प्रबंध असंख्यात होना। अब इसके बाद नरगति भी ले सकते हैं इसके साथ में नरगति। इसका स्वामी कौन है? जगन्नाथ द्रव्य का स्वामी असौदी पंचेंद्रिय परिणाम योग स्थान है। असौदी पंचेंद्रिय का परिणाम योग स्थान जो है वो असंख्यात होना है केंद्र के परिणाम योग स्थान से। यहाँ 7 का है, यहाँ 8 का भाग है, इससे ये समय प्रबंध भी बड़ा है और यह भाग नीचे भी छोटा है, इसलिए संख्या बढ़िया है। इसके नरगति का बंद करते समय 26 आएगा, लेकिन ये असंख्यात होना इससे ही बड़ा है। यहाँ और एक असंख्यात लगाते थे, ये तो आप लोग बोलेंगे कि कोई भी असंख्यात तो ये असंख्यात, उससे असंख्यात होना है, इससे ये असंख्यात होना है और इससे भी असंख्यात होना है। दीदी इसकी असंख्यात होना है क्योंकि आयु से ज्यादा नंबर आता है ना, योग ये परिणाम योग स्थान से मनुष्य का बंधन कर रहे हैं वो, और ये केंद्रीय का है, और ये असौदी पंचेंद्रिय का परिणाम योग स्थान है, इसलिए वो असंख्यात होना है, इसलिए वो योग स्थान के ध्यान में होना, तो ये सब जल्दी समझ में। नरगति के बाद में तो किसका नंबर है? देवाय और नरकाय। यहाँ पर भी ये परिणाम योग स्थान है, ये भी असौदी पंचेंद्रिय ही इसका स्वामी है, लेकिन यहाँ पर 8 भी नहीं बंटवारा होगा। ये असंख्यात होना ये ऊपर जैसा ही है, समझिए, लेकिन ये नीचे की जो संख्या है ये संख्यात होना ही बताया ना, तो देवाय और नरकाय का भी स्वामी असौदी लेना है। ऊपर की देखो संख्या बनाई कैसे करेंगे? उसी समय आएगा ना, नरगति और नरकाय का एक ही समय आएगा, तो संख्या पूरा कहना चाहिए। क्या वो देखते हैं, देवाई के बाद किसका नंबर आया? लास्ट आहार। तो ये सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त के जो परिणाम योग स्थान होगा, जगन्नाथ परिणाम योग स्थान, वो असौदी पंचेंद्रिय से असंख्यात होना है, इसलिए वो असंख्यात होना आएगा। तो समय प्रबंध ये इससे भी असंख्यात होना बड़ा हो जाएगा, और यहाँ 7 का भाग आएगा, 8 का भी आ सकता है, देवाय को बंद करते 8 और 27, हाँ 26 कैसे है? 30 का देव आहार के तो बांधेगा ना, 27 आएगा, 3 का 30 का प्रबंध स्थान आएगा, या 31 का आ सकता है ना, 31 का ले लो, 28 आएगा, जगह निकाले तो 19 का ले लो, 4 और 4 में बंटवारा होगा तो 4 का भाग, ये बड़े नीचे का भाग बढ़ गया है, इसलिए संख्या छोटी नहीं समझना, इस
चार शरीर बनते ना एक साथ, इसलिए 3 प्रकृत्या क्रमवारी. नहीं, जगत द्रव्य लेने के लिए ज्यादा प्रकृतियों का बंधन करना है ना. दोनों गति का बंध करते समय वो परिणाम योग स्थान है, तो आयु बंध सकती है ना वहाँ पर. बाकी तो पहले आयु नहीं बंध सकती थी, इसलिए 7 का लिया था, लेकिन यहाँ 8 का बंध हो सकता है. इसमें प्रश्न क्या रहेगा? आहारक शरीर के 2 बंध स्थान है, 1, 30 और 31. तो क्या ज्यादा प्रकृति का लेना है, इसलिए 31 का बंध स्थान लिया और 31 का बंध स्थान लिया, तो उसमें 3 संख्या कम हो जाती है, क्योंकि एक साथ 4 शरीर बनते हैं. तो 31 में 3 कम हो गए तो 28 का भाग आएगा ना. हाँ? अब स्थिति प्रकरण चालू होता है. ये इसका प्रकृति प्रकरण हो गया. तो ऊपर में ले लो. उपयोग स्वभाव का वेदन कीजिए. मैं केवल उपयोग स्वभावी जीव हूँ. मात्र जानने वाला ही हूँ, करने वाला भोगने वाला नहीं हूँ. असंख्यात प्रदेशी ऐसा यह उपयोग स्वभावी शुद्ध आत्मा हूँ. इस मुझ चेतन आत्म प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का अत्यंत अभाव है. शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूपोऽहम्. विसर्जन.